हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। तो चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर की वो कितने टाइप्स की होती है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की पीडी है अभी हम फर्स्ट ऑर्डर पर बात करेंगे, उसके बाद फिर हायर ऑर्डर पर भी इसी तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है लीनियर पीडी। लीनियर पीडी। सेकंड होती है सेमी लीनियर। सेमी लीनियर पीडी। थर्ड होती है क्वैसी लीनियर पीडी। क्वैसी लीनियर पीडी। फोर्थ होती है नॉन लीनियर पीडी। नॉन लीनियर पीडी। तो अब हम जानेंगे कि लीनियर पीडी, सेमी लीनियर पीडी और क्वासी लीनियर पीडी, नॉन लीनियर पीडी में क्या डिफरेंस होता है। लीनियर पीडी की डेफिनेशन है फर्स्ट ऑर्डर पीडी is said to be linear if it is linear in P, Q and Z. A first order PD is said to be linear if it is linear in P, Q and Z. अभी हम देखेंगे कि P, Q और Z यहाँ पे क्या है। is said to be linear PD. A first order PD is said to be linear if it is linear in P, Q and Z. इतना ही लिखेंगे। तो P, Q and Z क्या होता है, वेयर P जो है वो है डेल Z ओवर डेल X। तो Z क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और X क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Q होता है Z का Y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव डेल Z ओवर डेल Y। तो ये नोटेशन है। डेल Z ओवर डेल X लिखने की जगह पे हम P लिख देंगे और डेल Z ओवर डेल Y लिखने की जगह पे Q लिखेंगे। तो फिर इसकी फॉर्म क्या होती है, लिखेंगे एंड इज ऑफ द फॉर्म। किस टाइप से लिखते हैं लीनियर पीडी को, देखो ए एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे है कि ए जो है कोई भी फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का, ये कोई फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का। एक्स और वाई यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जेड क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। ए एक्स वाई पी प्लस वी एक्स कॉमा वाई, वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्यू इक्वल टू आर सी एक्स कॉमा वाई जेड प्लस बी एक्स वाई। इस टाइप की जो कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हम बोलते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डेफिनेशन को समझते हैं पहले कि अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन पी क्यू एंड जेड। कि अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी जो पार्शियल डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर उनमें लीनियर है एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें भी लीनियर होनी चाहिए, तभी हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं लीनियर पीडी। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब है यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो पावर है किसकी पी क्यू एंड जेड की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। पावर ऑफ P, Q and Z should be 1। क्या होनी चाहिए 1। और सेकंड ये है कि
मल्टीप्लाई में नो, कोई भी जो टर्म है ना, एनी टर्म ऑफ पी क्यू एंड जेड आर नॉट मल्टीप्लाई। कि जैसे पी क्यू बराबर जेड इस टाइप से नहीं होना चाहिए। पी क्यू और जेड तीनों में से कोई भी दो या तीनों आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं होने चाहिए, और इनकी पावर जो है पी क्यू जेड की वो कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो तब ये क्या कहलाएगी, लीनियर पीडी कहलाएगी। लीनियर पीडी का एग्जांपल, एक्स पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई। एक्स पी यानी पी जो है यहाँ पे वेयर पी इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड क्यू क्या है, डेल जेड ओवर डेल वाई। जेड का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जिसे क्यू से डिनोट कर रहे हैं, एंड जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसे पी से डिनोट कर रहे हैं। फिर देखो p का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो ये क्या है यहाँ पे एक्स पी और प्लस वाई स्क्वायर क्यू, जो क्यू का है वो भी एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो ये वाई स्क्वायर हो गया। जेड का जो कोफिशिएंट है वो भी एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। जो मैंने फॉर्म बताई थी, ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई पी प्लस बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्यू प्लस सी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड प्लस डी एक्स वाई, तो ये उसको फॉलो करता है। इस वजह से क्या है, ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसे भी देखो पी एंड क्यू एंड जेड की जो पावर है वो क्या है, 1 है, और कोई भी जो टर्म है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है। इन तीनों की ये तो हो सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो मल्टीप्लाई में, पावर में, कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो पी क्यू जेड है डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इनकी पावर 1 होनी चाहिए, एंड ये टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाई में भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल नंबर पी स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू जेड, तो ये क्या लीनियर होगी, ये जो इक्वेशन है क्या लीनियर होगी, तो ये लीनियर नहीं होगी, क्योंकि जो p की पावर है वो कितनी है, यहाँ पे 2 है, इसलिए ये नॉट लीनियर, नॉट लीनियर। तो ये कैसी होगी अभी हम देखेंगे आगे। दूसरा है सेमी लीनियर पीडी। सेमी लीनियर पीडी, सेमी लीनियर क्या होती है, a PD is said to be semi-linear if it is linear in P, Q and P and Q, not necessary in checked। ठीक है, कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसे सेमी लीनियर बोलेंगे यदि वो P एंड Q में ही लीनियर है और जेड के अंदर हो या ना हो, जेड पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जेड के अंदर वो लीनियर हो भी सकती है और नहीं। अगर जेड के अंदर लीनियर है तो वो अपनी लीनियर पीडी बन जाएगी, अगर जेड के अंदर नहीं है तो वो सेमी लीनियर होगी, लेकिन P एंड Q के अंदर यानी पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर होनी चाहिए। तो इसकी फॉर्म कैसी होती है, एंड इज ऑफ द फॉर्म ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये क्या है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एंड पी प्लस वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्यू इक्वल टू सी एक्स वाई जेड।
ए क्या है यहाँ पे एक्स कॉमा वाई का फंक्शन, एक्स और वाई का फंक्शन है, पी प्लस बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्यू इक्वल टू और सी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। जेड यहाँ पे किसी फंक्शंस के अंदर आ गया तो इस वजह से ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। जेड का यहाँ पे लीनियर होना जरूरी नहीं है, ओनली पी एंड क्यू की पावर कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और अब यहाँ पे पी क्यू जो है ये मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, पी और क्यू दोनों मल्टीप्लाई में एक साथ नहीं होने चाहिए, और ना ही इनकी पावर जो है 1 के अलावा और कुछ होनी चाहिए। उसके अलावा ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके अंदर भी नहीं आने चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगी, सेमी लीनियर पीडी। तो इसका एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर, या ये देखो यहाँ पे p एंड q की पावर 1 है, ना ही ये टर्म मल्टीप्लाई में है आपस में, और ना ही किसी भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लॉग फंक्शन के अंदर है। और देखो z यहाँ पे क्या है, z की पावर कैसी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये क्या होगा, सेमी लीनियर। इस वाली फॉर्म को ये देखो फॉलो कर रहा है ना, ये यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का फंक्शन हो गया p प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई मतलब किसी का भी हो सकता है, वाई आ सकता है, एक्स ना भी आए तो कोई बात नहीं है, वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये अगर कोई पूछे कि लीनियर है तो ये लीनियर नहीं है, कैसी है ये, सेमी लीनियर, सेमी लीनियर पीडी है ये। अगर मैं आपसे, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई पीडी लीनियर है तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सेमी लीनियर बोल सकते हैं? जी हाँ, सेमी लीनियर होगी वो, क्योंकि वो सेमी लीनियर की कंडीशन को फॉलो करती है। सेमी लीनियर में जेड कैसा भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। उसके बाद अपना थर्ड आता है क्वेसी लीनियर, थर्ड है क्वेसी लीनियर पीडी। क्वेसी लीनियर पीडी क्या है, पीडी is said to be quasi-linear if it is linear in P and Q, but not necessary in Z, but not necessary in Z, and of the form a of x comma y comma z p plus v x comma y comma z q equal to c x comma y comma z। Quasi-linear PD कि a PD is said to be quasi-linear if it is linear in P and Q but not necessary in Z। ये तो सेमी लीनियर की डेफिनेशन हो गई। फिर यह डिफरेंस क्या आया, तो डिफरेंस देखो, डिफरेंस आया ओनली ये, उसमें क्या था कि जो P एंड Q के कोफिशिएंट थे वो क्या थे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी उसमें एक्स वाई या फिर अकेला एक्स या वाई आ सकता है, ठीक है। P का जो कोफिशिएंट है उसमें एक्स का कुछ फंक्शन होगा या वाई का या दोनों का, जेड नहीं आएगा उसमें, लीनियर और सेमी लीनियर दोनों में ही। लेकिन वैसे लीनियर में क्या है, लीनियर तो ये P और Q में ही है, जेड में होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्या है कि एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, यानी P का जो कोफिशिएंट है उसमें जेड भी आ सकता है ना, Q के कोफिशिएंट में भी, और ये अपना सी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है सेमी लीनियर पीडी एंड क्वेसी लीनियर पीडी में। एग्जांपल ऑफ क्वेसी लीनियर पीडी, एक्स माइनस जेड पी प्लस वाई माइनस जेड क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर। ये कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये देखो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स और जेड का फंक्शन है, ये वाई और जेड का फंक्शन है, एंड ये अपना जो सी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्स वाई जेड का फंक्शन है।
तो देखो p का जो कोफिशिएंट है p एंड q में लीनियर है, क्योंकि p और q की पावर 1 है एंड इसकी जो पावर ये मल्टीप्लाई में भी नहीं आ रहे, कोफिशिएंट अपने a x y z b x y z बराबर c x y z, तो इट इज क्वेसीलिनियर पीडी। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू जेड। ये भी देखो, ये एक्स जेड ये वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड का फंक्शन, एक्स वाई जेड का फंक्शन, और ये अपना एक्स वाई जेड का फंक्शन, ठीक है। इस टाइप से ये दोनों क्या है, क्वेसीलिनियर पीडी के एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे फोर्थ जो पॉइंट है अपना, वो है नॉन लीनियर पीडी। नॉन लीनियर पीडी होती है कि कोई भी पीडी को हम नॉन लीनियर बोलेंगे यदि वो अपन ने जो तीनों फॉर्म पढ़ी है उन तीनों में से किसी में भी नहीं आ रहा, तो उसे हम कहेंगे नॉन लीनियर पीडी। तो इसे बोल सकते हैं पीडी इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ इट इज नॉट कम अंडर above 3 types. A PD is said to be non-linear if it does not come under above any 3 types of PD. A PD is said to be non-linear if it does not come under above any 3 types of PD, जो ना तो ये लीनियर है, ना सेमी लीनियर है, ना ही क्वेसी लीनियर है। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये अगर P एंड Q में लीनियर नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर पीडी है। यानी कि P और Q की जो पावर है वो 1 के अलावा कुछ और है, यानी 2, 3, 4 अंडर रूट में है, साइन के, कॉस के, लॉग के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, इनके अंदर अपना P एंड Q आता है। उसके अलावा अगर मल्टीप्लाई वाली टर्म आ रही है तो ये 3-4 कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, उस कंडीशन में क्या होगी, नॉन लीनियर पीडी होगी। फॉर एग्जाम्पल पी क्यू इक्वल टू जेड क्या है, ये एक नॉन लीनियर है क्योंकि P और Q क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गए। लीनियर का मतलब होता है हमेशा जो पावर है उस चीज़ की 1 आनी चाहिए, P एंड Q की पावर। अब यहाँ पे दोनों की पावर का सम करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसलिए लीनियर नहीं है। सेकंड, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और 2Z स्क्वायर, ये भी लीनियर नहीं है। थर्ड मैं बोल देती हूँ, अंडर रूट Q इक्वल टू Z, ये भी लीनियर नहीं है क्योंकि Q की पावर यहाँ 1/2 अंडर रूट के अंदर है ना, तो Q की पावर 1/2 आ गई। तो ये तीनों ही अपनी कैसी हैं, नॉन लीनियर पीडी हैं, किसी के अंदर नहीं आती। सेमी लीनियर, क्वेसी लीनियर, लीनियर तीनों किसी में से नहीं आती, इसी वजह से क्या है, नॉन लीनियर पीडी। अब देखो हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है 4 तरह की पीडी देखी हमने, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वेसी लीनियर एंड नॉन लीनियर, और उनके एग्जाम्पल दिखे। अब है डिराइवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी, यानी कि हमें एक व्यंजक दे रखा होगा है ना, या फिर आप बोलो तो सॉल्यूशन दे रखा होगा, उससे हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, जनरेट करना है। हाँ, किस प्रकार से करते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका इलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक तो हम आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट होते हैं उनको इलिमिनेट करके फाइंड करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड अपना आता है इलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन दे रखे होंगे, उनको एलिमिनेट करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे। इलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन,
फर्स्ट हमारा देखते हैं एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो किस प्रकार से करते हैं पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे। लेट इक्वेशन x, y, z, a, b इक्वल टू 0। ये कोई भी हमें एक इक्वेशन या फंक्शन दे रखा है किसका, x और y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z डिपेंडेंट वेरिएबल है, a और b क्या है, कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्लियर, लिख सकते हैं x, y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, and a, b be the arbitrary constant, तो हम किस प्रकार से करेंगे, देखो सबसे पहले इक्वेशन 1 का x के रेस्पेक्ट में जितने अपन के पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उतनी टाइम्स ही हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। कुछ कांस्टेंट मान लो अपन के पास 2 कांस्टेंट है, तो उनको हटाने के लिए हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक बार तो x के रेस्पेक्ट में, फिर अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। उसके बाद जो हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी उन दोनों इक्वेशन से a और b को क्या करेंगे, एलिमिनेट करके हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x। पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, f x, y डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं जेड ई क्यू। तो एक बार तो इसे पूरे को एक्स के सापेक्ष करेंगे, फिर जेड भी क्योंकि एक्स का फंक्शन है तो जेड का जब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो पी आएगा, पी डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन 2 मिल जाएगा। अगेन इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अब उस इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा, डेल एफ ओवर डेल y प्लस, क्योंकि z को जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो q आएगा, यानी डेल एफ ओवर डेल जेड, सॉरी डेल एफ ओवर डेल जेड ओवर डेल वाई करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा, और डेल एफ डेल जेड इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हम a और b को क्या करेंगे, a और b को एलिमिनेट करके हमें क्या मिलेगी, p और q में इक्वेशन मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Eliminating a, b from equation 2 and 3, we get a P। किस तरह की, f x, y, z, p, q इक्वल टू 0। इस टाइप से हम एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से, एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे इसे। देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड पीडी एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट z इक्वल टू ax प्लस वाई। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, a है,
वेयर ए इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, जेड को करेंगे तो डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाई को क्या मानेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट मानेंगे। जेड तो एक्स वाई का फंक्शन है, इस वजह से जेड का होगा, लेकिन बाई तो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो बाई को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो ये हो जाएगा ए और ये 0। अब क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास एक ही क्या था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही था, इस वजह से यहाँ एक ही बार डिफरेंशिएट करने पर काम हो जाएगा। अब एक ही जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे, ठीक है। इसको हम पी भी बोल सकते हैं ना, डेल जेड ओवर डेल एक्स को। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स एक्स प्लस 1, या फिर जेड बराबर पी एक्स प्लस वाई। तो ये क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली कि नहीं मिली, ये इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम इसे बाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, अगर हम इसे बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो भी हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, है ना। वो क्या, जब इसे बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पार्शियली, डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वाई, और इधर एक्स का तो 0 होगा और ये वाई का 1। तो ये क्या है, ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है कि कोई पार्शियल डेरिवेटिव आ जाए, बस किसी इक्वेशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव आ जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका q इक्वल टू 1, ये भी एक पीडी मिल गई। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक्स और वाई, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो कितना है, 1 है ना, तो ये कम है। जब अपने पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस कंडीशन में क्या होता है, हमें ग्रेटर देन 1 पीडी मिलती है, मतलब एक से ज़्यादा पीडी मिलती है, यूनिक नहीं कह सकते उस कंडीशन में, एक से ज़्यादा मिलेगी। अब हमारे पास अगर वो वाला केस लेते हैं जब नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर हो, जैसे कि एक्स और वाई 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और 2 ही हमारे पास में क्या हो, कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में हमेशा आपको यूनिक पीडी मिलेगी। कैसी मिलेगी, यूनिक पीडी। देखो ये कोई इक्वेशन है, ए जेड प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई, है ना। ये कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ये एक इक्वेशन गिवन है, इसकी हेल्प से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी 2 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कितने हैं आपके, 2 ही हैं, एक्स और वाई, वेयर A and B are arbitrary constant and x, y are independent variable। तो बराबर है दोनों। अब देखते हैं कि कितनी पीडी मिलेंगी। डिफरेंशिएट पार्शियली, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले एक्स के सापेक्ष करते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ए डेल जेड ओवर डेल एक्स, बी का 0 होगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर,
ठीक है, ये हो जाएगा, ये से इधर जाएगा तो कैंसिल, डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू ए, डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू ए। अब वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा ए डेल जेड ओवर डेल वाई, और इधर ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 3, ये 2 और ये 3। अब हम इन दोनों की हेल्प से ए को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इन दोनों की हेल्प से ए को क्या करेंगे, ए और बी को एलिमिनेट करेंगे। तो अगर मैं 2 और 3 का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर देखो ए की जगह से यहाँ से उठा के ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, डेल जेड ओवर डेल एक्स, इसमें अगर मैं रख देती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये डेल जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू 1। तो फ्रॉम 2 and 3 से, फ्रॉम 2 and 3 से क्या करेंगे, 2 से ए की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू 1। अगर हम इसे नोटेशन में डिनोट करें यानी पी, और ये होगा क्यू इक्वल टू 1, ये मिलेगी। तो क्या है ये, यूनिक पीडी, एक ही पीडी मिलेगी, अब आप दोबारा फाइंड नहीं कर सकते। तो जब नंबर ऑफ आई बी बराबर होते हैं आपके नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट के, तो उस कंडीशन में यूनिक पीडी मिलती है। नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ज़्यादा होते हैं तुम्हारे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट से, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, एक से ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे जो इसका सेकंड टाइप है ना, कि एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन। आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करके हम किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं।